तो कह लो लास्ट क्लास में हमने देख लिया कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे सेल को बनाते हैं। ठीक है, तो उस कंपोनेंट में जो सबसे पहली चीज है वो हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअल में है क्या? ये बिल्कुल इसको तुम अगर चाहो तो कंपेयर कर सकते हो हमारे शरीर के स्किन से। ठीक है, जैसे हमारी शरीर की स्किन होती है वैसे ही सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका क्या मतलब है, लाइक तुम्हारी शरीर का जो स्किन है वो तुम्हें बाहर की दुनिया से एक तरीके से बचाता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है किसी भी चीज से। बाहर जो भी हो रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर की चीजें उसी से बची हुई हैं। स्किन एक तरीके से बाहर की कवरिंग है, लेयरिंग है, तुम्हें उससे बचा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली वही है, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी वही है। ये पूरे के पूरे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट उसको बाहर से ऐसे कवर करके रोक के रखने वाली जो चीज है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली ये क्या है, उसकी कवरिंग है, बाहर की लेयरिंग है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर की कवरिंग है। इसको साथ के साथ क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर भी बोला जाता है। अब सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ ही चीजों को अंदर या बाहर आने की परमिशन देता है, सबको बाहर या अंदर आने की परमिशन नहीं देता। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि देखो सेल के अंदर या बाहर कुछ ही चीजें जा सकती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O, और कोई चीज उस सेल के अंदर या उस सेल के बाहर नहीं जा सकती। समझ में आ गई बात? अब सेल के अंदर जो भी, जैसे मान लो ये चीज है, ये कोई लिक्विड पड़ा, ये बाहर नहीं जा सकता, बट वाटर बाहर जा सकता है। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइक सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपल ले लो, जैसे चाय की छन्नी होती है, तुम चाय छान रहे हो तो चाय तो चली जाती है, बट जो चाय पत्ती है वो ऊपर ही रह जाती है, तो वो भी एक तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल ही है। चाय को जाने दिया बट चाय पत्ती को नहीं जाने दिया, बिल्कुल वही चीज है। और चाहो तो इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल्स बड़े हैं तो इनको जाने की परमिशन नहीं है, ये नहीं जा सकते। ठीक है, बट ये जो छोटे वाले पार्टिकल्स हैं ये आराम से मूव कर सकते हैं, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये वाली जो ये है, ये एक तरीके से मेम्ब्रेन है, इसने कुछ चीजों को तो जाने दिया बट सबको जाने नहीं दिया। ये एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। खैर ज्यादा अच्छा है कि वो तो चाय पत्ती वाला एग्जांपल याद रखो, ज्यादा बढ़िया है। अब अगली बात यह है कि इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल। मतलब ये सिंपल सी बात है, ये एक तरीके से बाउंड्री है। ये तो सिंपल, अभी हम जैसे हमारी स्किन एक बाउंड्री है कि नहीं है? ये स्किन ने बाहर अंदर की जो भी मसल्स होती हैं, अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, सबको बाहर की दुनिया से बचा के रखा हुआ है। सेम तरीके से ये क्या है, एक तरीके से वो भी एक बाउंड्री है। बाहर उसने एक ऐसे बाउंड्री बना रखी है और इस बाहर की दुनिया से ये अंदर वाली सारी चीजों को क्या कर रखा है, रोक कर रखा हुआ है। ये बाउंड्री है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगली चीज क्या है, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ये चीज तुम्हें दोनों के दोनों, मतलब एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी, दोनों के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगा, दोनों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस फर्क ये है कि एनिमल्स के केस में सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बट प्लांट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की कवरिंग नहीं होती, उसके बाहर भी एक और चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। मतलब इसके बाहर जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो बाहर है वो बाहर कुछ और नहीं, वो क्या है, यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। बट इसके बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसके मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक चीज होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल, जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। बट इतना समझ लो, एनिमल सेल्स के सबसे बाहर की कवरिंग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट प्लांट सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बाहर सबसे बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल वॉल, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे देखो, ये क्या है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है कि इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किससे मिलके बना है, प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलके बना हुआ है, जहां प्रोटीन्स को सैंडविच किया होता है लिपिड्स की लेयर में। देखो प्रोटीन्स तो तुम्हें पता है क्या होता है, लिपिड्स बेसिकली क्या होते हैं, फैट्स को बोलते हैं। फैट्स का एक अच्छा फॉर्म, बढ़िया फॉर्म को बेसिकली लिपिड्स बोला जाता है। आज बता दिया, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका और बहुत ज्यादा काम तुम्हें आगे पढ़ता रहेगा 10th क्लास में, 9th क्लास में। तो लिपिड्स बेसिकली फैट्स होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, लिपिड्स, बेसिकली फैट्स देखने को मिलेगा। और फैट्स के अंदर क्या सैंडविच हो रखा होता है, प्रोटीन सैंडविच हो रखा होता है। ठीक है, तो बाहर फैट्स, अंदर प्रोटीन्स, ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज से मिलके बना है, प्रोटीन से और फैट्स, बेसिकली लिपिड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगली बात ये बोलते हैं कि इट इज फ्लेक्सिबल, कैन बी फोल्डेड एंड ब्रोकन। ये चीज क्या है, फ्लेक्सिबल है, फोल्डेड है,
टूट सकता है और वापस जुड़ भी सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो फ्लेक्सिबल तो है, आराम से मुड़ तुड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको फोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और मान लो अगर ये टूट भी जाता है तो इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो आपस में रीयूनाइट हो जाए, जुड़ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये था सेल मेम्ब्रेन, जिसकी एक कंपैरिजन तुम कर सकते हो तुम्हारे ह्यूमन बॉडी के स्किन के साथ, कंपैरिजन कर सकते हो। बाकी ये क्या क्या है, कैसे कैसे हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। देखो अभी हमने जो चीजें डिस्कस करी उसी से इसका फंक्शंस भी अपने आप निकल के आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, सबसे पहली बात, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। मतलब कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज बाहर जाएगी, ये रेगुलेट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और या फिर क्या बोल सकते हो सेल मेम्ब्रेन का ही होता है। ये सारी चीजें देखता है कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर रहेगा, कौन चीज अंदर बाहर कर सकती है। इस चीज का काम, ये काम कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है। अगली चीज क्या है, ये क्या करता है, एक डिस्टिंक्ट कंपोजिशन बना के रखता है सेल का। कहने का मतलब ये एक तरीके से ये बाउंड्री है ना। जैसे तुम्हारे हर चीज की एक बाउंड्री होती है, तुम्हारे घर की भी एक बाउंड्री है, तुम्हारे क्लासरूम की बाउंड्री, तुम्हारे रूम की बाउंड्री, हर चीज की एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर चीजें रहती हैं, बाहर चीजें रहती हैं, और अंदर और बाहर क्या रहेगा ये डिसाइड करने वाला कोई होता है। एग्जैक्टली वैसे ही कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक तरीके से डिस्टिंक्ट कंपोजिशन बना के रखता है कि सेल के अंदर कौन सी चीज रहेंगी और सेल के बाहर कौन सी चीज रहेंगी। ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है।